हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त चंदन सिंह आज आपके सामने एक फिर से एक नया विषय लेके आया हूँ। ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमारे सभी उन स्टूडेंटों के लिए हेल्पफुल है जो कि कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं। और ये विषय जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा रोचक प्रश्न के तौर पर आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकता है। ख़ास तौर से जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएसजे या एपीओ या फिर एआईबी की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये प्रश्न 100% इस समय करंट में जो मुद्दा बना हुआ है हमारे इंडियन सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, ये भारत संघ से जुड़ा हुआ है। और ये प्रश्न जो है वो काफ़ी चर्चा में है इस समय काफ़ी। तो वो क्या है, इस समय जो टॉपिक है वो सोनम वांगचुक के नाम से है। सोनम वांगचुक। तो ये सोनम वांगचुक कौन है? ये एक ऐसे पर्सन हैं जो इस समय लद्दाख लद्दाख में काफ़ी फेमस हैं। और इनके ऊपर एक बार हमारे जो जाने माने सुपरस्टार आमिर खान जी जो हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक फ़िल्म बनाई थी, थ्री इडियट्स, ठीक है ना, जिन्होंने इनके किरदार को रणछोड़ दास क्या नाम है, झांझड़ जो हैं, बांगड़ू करके जो है, इनको फिल्माया था और बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया था इसके लिए। तो ये इनका जो पूरा नाम है वो सोनम वांगचुक है, ठीक है। ये सोनम वांगचुक जो हैं इस समय लद्दाख में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, अच्छी इस समय चर्चा के विषय में हैं। तो क्या है ऐसा मुद्दा जिसकी वजह से ये हाईलाइटेड हैं? उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने जो है हंगर स्ट्राइक किया हुआ है। हंगर स्ट्राइक किया हुआ जो अभी तक 15 दिन के समथिंग हो चुके हैं इस हंगर स्ट्राइक को करते हुए, जो कि -8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर वहाँ की जनता और स्वयं सोनम वांगचुक जो हैं वो हंगर स्ट्राइक पर उतरे हुए हैं। क्या कारण है इस हंगर स्ट्राइक को करने का, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनेगा उन सारे बच्चों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मूल उद्देश्य यही है कि मैं उन बच्चों को सूचित करना चाहता हूं कि इस तरीके का प्रश्न अगर आपके समक्ष आता है कभी भी किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, तो आपको छोटा बेसिक पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सोनम वांगचुक जो हैं वो किस स्टेट से जुड़े हुए किस मुद्दे से जुड़े हुए हैं, किस स्टेट से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा और उन्होंने क्या किया। तो ये चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्ट तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो हंगर स्ट्राइक्स को कर रहे हैं और अभी तक 15 दिन हो चुके हैं, ठीक है ना। और ये -8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर वहाँ पर अभी तक लोग जो हैं हंगर स्ट्राइक को फॉलो कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमारी भारत सरकार ने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में 4 राज्यों, जिनका नाम है मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम और आसाम, इनको इन 4 राज्यों को इनके ट्राइब्स और उनके नेचुरल कल्चर्स को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें क्या किया है, उन्हें सेफ गार्ड किया है और उनको पूर्ण राज्य का एक दर्जा दिया हुआ है। इसके लिए उन्होंने इन राज्यों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 में उनको सेव किया है, सेफ गार्ड दिया हुआ है, यानी कि भारतीय अनुसूची की 6 में उनको जगह दी है, उनको सुरक्षित किया है। ऐसा करने से उनको क्या मिला है, ये चारों जो राज्य हैं, स्टेट हैं, ये अपने यहाँ का फैसला, अपनी ट्राइब्स, अपने कल्चर्स, जो भी वहाँ का प्रक्रिया है उसका फैसला वो खुद लेते हैं, क्योंकि उनके लिए भारत सरकार द्वारा एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई है जो कंट्रोल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के नाम से जानी जाती है। कंट्रोल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसका गठन किया गया। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खुद अपने स्टेट के लिए काम करती है और जितने भी फैसले होती है अपने ट्राइब्स, अपने कल्चर्स, अपनी नेचुरल्स, डिजास्टर्स, इन सभी को सुरक्षित रखने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए वो अपने फैसले खुद लेती है। तो सोनम वांगचुक जी का जो कहना है कि लेह लद्दाख जो है उनको भी इसी तरीके से भारत की अनुसूची 6 में उनको जगह दी जाए। पहला प्रश्न उनका ये है, पहली उनकी जो शर्त है, कंडीशन है, वो ये है कि हमें भी भाई शामिल किया जाए इन 4 राज्यों में।
तो ये डिमांड कर रहे हैं कि भारतीय अनुसूची 6 में उनको जगह दी जाए। दूसरी चीज़ उन्होंने डिमांड जो की है कि उनको आर्टिकल 6 में उनको जगह दी जाए, ठीक है ना। साथ ही साथ उनको बताए, उनका तीसरा डिमांड है कि वो चाहते हैं कि उनको सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशंस जो लद्दाख के लिए, उसमें भी उनको सेपरेट जगह दी जाए। उनके लिए अलग से पब्लिक सर्विस कमीशंस तैयार कराया जाए, उनको अलग से जगह दी जाए, जिससे उनकी चीज़ें और बेहतर हो सकें। और तीसरा है कि उनको पार्लियामेंट में 2 अपनी खुद की सीटें चाहिए। एक तो थी, दूसरी और सीट उनको चाहिए होती है। तो यहाँ पर 4 मुद्दे जो हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं। पहला, मैंने आपको बताया कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो भारत सरकार से उनकी जो डिमांड है वो ये है कि वो चाहते हैं कि उन्हें क्या दिया जाए, उन्हें एक तरीके से स्टेटहुड यानी कि एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 6 में उनको जगह दी जाए। तीसरा, वो सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशंस को डिमांड कर रहे हैं। और चौथा जो है वो पार्लियामेंट में 2 सीट्स को डिनोट करना चाहते हैं। ये सब बातें जो हैं आपके हंगर स्ट्राइक्स पे फॉलो अप हो रही हैं। वो स्ट्राइक कर रहे थे, ठीक है ना। अभी तक हंगर स्ट्राइक नहीं थी इस जगह पर, वो स्ट्राइक चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये मुद्दा जो है वो चेंज हो गया। और चेंज हो गया उसका रीज़न क्यों हुआ? क्योंकि जब उन्होंने देखा, जब ये डिमांड की, इसके लिए उनकी बातचीत भी हुई, भारत सरकार के द्वारा सरकार से बात हुई, और उन्होंने वहाँ से उत्तर ये आया कि अगर आप डिमांड करेंगे इस चीज़ की तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वो भी डिमांड करेंगे, क्योंकि उनके पास भी काफ़ी संख्या में ट्राइब्स हैं। उनमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिज़ोरम है और मणिपुर। ये लोग भी काफ़ी अच्छी संख्या में ट्राइब्स को रखते हैं। इनके यहाँ पर भी नेचुरल कल्चर्स है, और ये लोग भी डिमांड करेंगे कि हमें भी भारतीय अनुसूची 6 में जो है जगह दी जाए। तो इस तरीके से तो पूरा सिस्टम्स जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती है, ठीक है। ऐसा इनको प्रश्न का उत्तर मिला। लेकिन इस कहानी के बाद धीरे धीरे ये स्ट्राइक्स जो है वो, उसका उद्देश्य जो है वो चेंज हो गया, और उन्होंने देखा कि ये स्ट्राइक्स जो है इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो उन्होंने अब इसको नेचुरल कम्युनिटी की तरफ मूव किया, और उसमें उन्होंने बात की कि हमारे यहाँ पर लद्दाख में सबसे ज़्यादा मोटर व्हीकल्स आते हैं। इन मोटर व्हीकल्स के आने से कार्बन्स का सबसे ज़्यादा क्रिएशंस होता है, सृजन होता है, जिसकी वजह से कार्बन के बढ़ने की वजह से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है। ये टेम्परेचर जो होता है वो हमारे लद्दाख में जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स की परतें हैं, उन पर जाके स्टैब्लिश होता है, जम जाता है, और उनके ग्लेशियर को मेल्ट करता है, पिघलाता है, जिसकी वजह से एक रश अमाउंट में बहुत ज़्यादा वाटर क्वांटिटी बनती है, जो सी लेवल को बढ़ाती है, यानी कि समुद्र के तल को बढ़ा देती है। यानी कि वाटर का बहुत अच्छा लेवल तैयार हो जाता है, जो कि एक नेचुरल बहुत बड़ी समस्या को बना सकता है, प्राकृतिक आपदा, ठीक है ना। इसमें फ्लूड्स आ सकते हैं, आपकी पूरी एग्रीकल्चर नष्ट हो सकती है, ऐसा उन्होंने बोला। इसके बाद इस टिप्पणी पर एक प्रश्न का उत्तर आया, और उसमें कई सारे हमारे बिजनेस मैन जो लोग हैं, अधिकारी जो हैं, उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इसके लिए सोलर सिस्टम्स को लिए अप्रोच करेंगे, सोलर सिस्टम्स लगाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि कार्बन का परसेंटेज कम बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और पानी का लेवल जो है वो यूज़ होगा। पानी जो है वहाँ ज़्यादा है तो उसकी वजह से बिजली बनेगी, और पूरा सिस्टम जो है वो ओके हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। लेकिन उस पर उन्होंने फिर से टिप्पणी की, और टिप्पणी ये की कि अगर हम सोलर सिस्टम को यूज़ करते हैं तो हमें बहुत अधिक क्वांटिटी में, बहुत बड़े एरिया में हमें जगह की आवश्यकता होगी, जिसकी वजह से हमारे चारागाह जो हमारे ट्राइब्स हैं उनके लिए खेती और उनके चरवाने की जो जगह जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये डिमांड जो है वो फिर से चेंज हो गई, और चेंज हो जाने की वजह से क्या हुआ है कि ये जो कंसेप्ट है ये मिक्स्ड हो गया, मिसलेनियस हो गया। और अब इस पर क्या होगा अभी तक
इसका कोई निर्णय नहीं है। तो ये निर्णय क्या निकलेगा, ये स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक कब तक चलेगी, इसकी भी अभी कोई जानकारी नहीं है। जब तक ये पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होती है या इसका उद्देश्य पूरा नहीं होता, तब तक आप लोग भी इंतज़ार करिए। और जैसा ही उसका कोई निष्कर्ष निकलता है तो मैं आपको जल्द से जल्द एक फिर से नई वीडियोस के साथ आपको अवगत कराऊंगा। कुल मिला के इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बस यही है कि आपको इस प्रश्न से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न भविष्य में किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आपको देखने को मिलता है तो बच्चों लोगों, आपको इसका छोटा बेसिक कंसेप्ट जो है वो आप यहाँ से जान सकते हैं। साथ ही साथ इसके ऊपर कई सारी वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगी, साथ में गूगल पे भी इसके बारे में काफ़ी कुछ चर्चा बनी हुई है, आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मैंने बस एक टॉपिक आपको बताया है कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही चर्चा का विषय है और कहीं ना कहीं कंपटीशन से जुड़ा हुआ, क्योंकि करंट पूछते हैं, करंट का क्वेश्चन बहुत आता है। तो ये करंट का क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न को, इस कंटेंट को, इस हेडलाइंस को, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। जहाँ से भी आपको मैटर मिले, मटेरियल मिले, उसको पढ़िए और उसको क्लियर करिए, ठीक है। बस अगर आप इससे जुड़े हुए कुछ मैटर्स को अपने दिमाग में रखते हैं तो इससे जुड़ा हुआ कभी भी प्रश्न आपको भविष्य में कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है तो आप निश्चित तौर से उसमें कहीं ना कहीं सही आंसरिंग कर पाएंगे और मेरा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।